नमस्कार साथियों। आज के युग में जहाँ टेक्नोलॉजी एक और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, हर तरफ टेक्नोलॉजी की जो यूजेस है बहुत ज़्यादा आपको दिखती है। चाहे आप यूपीआई करें एवरी टाइम, चाहे आप ये नेट देख रहे हो, चाहे आप ये वीडियो देख रहे हो, वहाँ भी टेक्नोलॉजी की यूज है। और टेक्नोलॉजी जब मेडिकल साइंस के साथ जुड़ जाती है बड़ी डेडली होती है। आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने ये दावा किया है कि इंसान के मरने के बाद भी वो उसे ज़िंदा कर सकता है। ये एक होप है, बहुत बड़ी होप जो है वो देने की जा रही है। और उन्होंने इसके लिए जो एक टेक्निक अपनाई है, उसके लिए अगर कोई पर्सन है उसको ज़िंदा रहना है मरने के बाद भी, उसके लिए उसको 94 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और एक आदमी ने 94 लाख रुपए खर्च करे हैं मरने के बाद जो है वो उससे को ज़िंदा रखने के लिए। और इसके लिए जो टर्म्स इस्तेमाल होता है उसको क्रायोनिक्स कहते हैं। क्रायोनिक्स के अंदर लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर आपकी बॉडी को रखा जाता है। और ये बिलीव है कि अगर फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी बने जिससे कि ह्यूमन को वापस लाया जा सके, तो एक होप है, एक पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में कि क्रायोजेनिक जो सिस्टम है जिसमें कि हम 200 डिग्री सेल्सियस पे किसी ह्यूमन की बॉडी रखेंगे, उसको ब्रिंग बैक टू लाइफ, उसको एकदम से पुनः जीवित किया जा सकता है। अगर आने वाले दिन में टेक्नोलॉजी का क्या भरोसा, अगर टेक्नोलॉजी ये पता चल जाए कि ह्यूमन की जो है डेथ क्यों होती है, अगर ये पता चल जाए कि डेथ क्यों होती है, तो हम उसको जो है वापस क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। और इसको लेकर जो पहली फर्स्ट पेशेंट जिन्होंने 94 लाख रुपए दिए और 80 साल के वो वे थे और उनके परिजनों ने दिया होगा, और उनकी बॉडी जो है वो क्या की गई, क्रायोनिक्स फॉर्म के अंदर जो है उनकी बॉडी को रखा गया। और इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जब ये टेक्नोलॉजी सामने आ जाएगी, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको बचाया जा सकता है। साथियों, जैसे ही मेडिकल साइंस और बढ़ती है, आप देखेंगे कि आपने एक बात सुना होगा कि न्यूरालिंक के भी बारे में आपने बहुत सुना होगा। इसमें ये है कि एक पर्सन जिसका जो कोमा में है, जो बोल नहीं सकता है, लेकिन उसकी दिमाग की जो है फंक्शनिंग चल रही है, ऐसे लोगों के लिए न्यूरालिंक एक तरीके से समझिए कि अवतार ही लेकर आया है। इसमें क्या करना होता है न्यूरालिंक के अंदर, इलॉन मस्क की कंपनी जो एक्स है वो इस पर काम कर रही है। उसमें ये है कि आपके शरीर में जो लोग इससे ग्रसित हैं उनके शरीर में एक चिप डाला जाएगा, ठीक है, जिसको लिंक कहा जाएगा। इस चिप को लिंक कहेंगे, ठीक है। ये चिप की जो तार है ना, वो इतना छोटा तार होगा कि आपके हेयर के बराबर ये तार होगा। और ये तार एक तरीके का एंटीना है, ठीक है। ये तार जो है वो आपके ब्रेन का सिग्नल डिटेक्शन का काम करेगी। फिर एक बाहर एक डिवाइसेस लगा होगा जो ब्रेन की जो सिग्नल है, जो उस तार के थ्रू जो है वो निकल रही है, उसको इंटरप्रेट करेगा कि कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद चौथी बातें होंगी कि बाहर लगे हुए एक डिवाइसेस होगा, उस डिवाइस से कम्युनिकेशन होगा। जैसे कि मान के चलो कि ये पर्सन है और इसको मोबाइल चलाना है, ठीक है, मोबाइल यहाँ रखी हुई है। इसने अपने ब्रेन को सिग्नल दिया कि भाई गैलरी खोलो, तो गैलरी खोलने के लिए जो है यहाँ से इसको सिग्नल गया, इंटरप्रेटेशन हुआ कि गैलरी खोलो। यहाँ एक कंप्यूटर लगी हुई है, वो उस कंप्यूटर ने इस मोबाइल से कनेक्ट हुए, मोबाइल की गैलरी में वो कर्सर चला गया। और ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है। और उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं कि गैलरी खोल सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे इसी कंप्यूटर के थ्रू जो है वो ये पर्सन सिग्नल भेज रहा है, ये कंप्यूटर इतना ज़्यादा एआई से ग्रसित होगा कि ये धीरे धीरे जो है वो उसके पैटर्न को जान जाएगा, ब्रेन के पैटर्न को, कि वो कैसे काम करता है, किस तरीके से सिग्नल भेजता है। और उसके लिए बड़ा आसानी हो जाएगा जब ये पैटर्न जान जाएगा कि कैसे इसकी सिग्नल जाती है, तो देन इट बिकम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। यानी कि एक तरीका है कि कोमा में जो लोग हैं उनको एक तरीके से जीवन देने के लिए, उनको कम्युनिकेट कराने के लिए ये जो न्यूरालिंक है वो बहुत ज़्यादा रामबाण बनकर आई। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि CRISPR-Cas9 टेक्निक आई, ठीक है, जिसमें जो है डीएनए को काट दिया जाता है। तो मेडिकल साइंस